कानाफूसी के जंगल का रहस्य। पुराना बलूत का पेड़ कानाफूसी के जंगल के किनारे प्रहरी की तरह खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं खुली बाहों की तरह स्वागत कर रही थीं। 10 साल की एलारा को ये पेड़ बहुत पसंद था। ये उसकी गुप्त जगह थी, उसके छोटे से शहर के हलचल भरे बाजार और घर के अंतहीन कामों से दूर एक दुनिया। यहाँ सरसराहट भरी पत्तियों और धब्बेदार धूप के बीच वो कोई भी हो सकती थी, एक राजकुमारी, एक समुद्री डाकू, एक बहादुर योद्धा। एक तपती दोपहर एलारा ने बलूत के पेड़ की उदार छाया में शरण ली। वो अपनी पसंदीदा किताब 1000 कहानियां की एक पुरानी प्रति में खोई हुई थी, जब उसकी नजर रोशनी की एक छोटी सी चमक पर पड़ी। ये सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर नहीं आ रही थी। ये रोशनी एक भीतरी चमक से स्पंदित हो रही थी, जैसे किसी तारे को कैद कर लिया गया हो। एलारा ने सावधानी से करीब से देखा। जड़ों के बीच उसके अंगूठे के बराबर एक आकृति काई से ढके पत्थर पर बैठी थी। वह एक महिला थी, लेकिन किसी भी महिला से अलग जिसे एलारा ने कभी देखा था। उसका गाउन पन्ना और सोने के चमकते धागों से बुना हुआ था। उसके बाल चांदनी के झरनों की तरह थे। छोटे पारदर्शी पंख उसकी पीठ पर धीरे से फड़फड़ा रहे थे। एलारा हाँफ उठी। उसकी किताब गिर गई। छोटी आकृति मुड़ी। उसका चेहरा नाजुक और दिव्य एक गर्म मुस्कान से खिल उठा। नमस्ते एलारा, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की घंटियों की झंकार जैसी थी। एलारा बस घूरती रह गई, अवाक। तुम एक परी हो? वो आखिरकार हकलाते हुए बोली। परी हंसी, एक झरने के बुदबुदाने जैसी आवाज। हाँ, मेरा नाम लायरा है। और तुम? एलारा एक दयालु दिल और एक ज्वलंत कल्पना रखती हो, इसीलिए मैंने खुद को तुम्हें दिखाया। एलारा का प्रारंभिक डर गायब हो गया, आश्चर्य की भावना से बदल गया। वो हमेशा परियों में, उस जादू में विश्वास करती थी जो सरसराहट भरी पत्तियों में फुसफुसाता था और चांदनी की किरणों में नाचता था। अब एक परी उसके सामने बैठी थी। लायरा ने समझाया कि वो कानाफूसी के जंगल की रक्षक थी, प्रकृति के संतुलन और जादू के प्रवाह को सुनिश्चित करती थी। उसने एलारा की लगातार यात्राओं, जंगल के प्रति उसके शांत सम्मान और उसकी असीम कल्पना को देखा था। तुम जादू देखती हो एलारा, लायरा ने कहा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। अधिकांश लोग देखना भूल गए हैं। वे अपने जीवन के शोर और भीड़ में बहुत व्यस्त हैं। एलारा ने गर्व का रोमांच महसूस किया। वो हमेशा अलग, अपने आसपास की दुनिया से थोड़ी अलग महसूस करती थी। अब वो समझ गई कि क्यों। वो देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। लायरा और एलारा ने बाकी दोपहर बातें करते हुए बिताई। लायरा ने उसे जंगल की कहानियां सुनाई, सदियों के ज्ञान रखने वाले प्राचीन पेड़ों की, शर्मीले जीवों की जो झाड़ियों के नीचे घूमते थे। एलारा ने बदले में अपने रोमांच के सपने, दूर देशों की खोज और पौराणिक प्राणियों का सामना करने के बारे में बताया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में लंबी छायाएं पड़ती गईं। लायरा जाने के लिए उठी। यह हमारा छोटा सा रहस्य रहना चाहिए एलारा, उसने फुसफुसाया, एलारा के हाथ में एक छोटा इंद्रधनुषी पंख रखते हुए। यह पंख तुम्हें हमारी मुलाकात की और उस जादू की याद दिलाएगा जो तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन याद रखना, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में, तुम्हारी दया और तुम्हारी कल्पना में है। एलारा ने पंख को कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। लायरा मुस्कुराई। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई, जैसे वो छाया में मिल गई। एलारा उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में आश्चर्य की भावना भर रही थी। वो जानती थी कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगी जिस दिन वो एक असली परी से मिली थी। एलारा ने अपना वादा निभाया। उसने लायरा के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। परी उसका छोटा सा रहस्य बनी रही, एक खजाना जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा। इंद्रधनुषी पंख उसका निरंतर साथी बन गया, उस जादू की याद दिलाता जो साधारण के पर्दे के पीछे मौजूद था। कानाफूसी का जंगल एलारा के लिए और भी खास हो गया। वो उनमें एक नई जागरूकता के साथ चली, हवा की फुसफुसाहट को सुनकर, पत्तियों के जटिल पैटर्न को नोटिस करते हुए और अपने पैरों के नीचे पृथ्वी में जीवन की धड़कन को महसूस करते हुए। वो जानती थी कि लायरा अभी भी वहीं है, जंगल की रखवाली कर रही है, और वो एलारा उस जादू का हिस्सा थी, रहस्य की रक्षक। और हालांकि उसने लायरा को फिर कभी नहीं देखा, उसने परी के शब्दों को अपने दिल में संजोया, अपनी कल्पना का पोषण किया और उस जादू को अपनाया जो उसकी अपनी आत्मा में खिला हुआ था। वो जानती थी कि सबसे साधारण दिनों में भी थोड़ा सा जादू हमेशा पाया जा सकता है, अगर आपको पता हो कि कहाँ देखना है।